अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का व्याकरण का भाग पढ़ने जा रहे हैं जो है सर्वनाम। देखो बच्चों, इसके पहले मैंने संज्ञा का वीडियो बनाया है, वो पहले देखना चाहिए। फिर आपको संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है वही होता है सर्वनाम, ये ध्यान में आ जाएगा। इसलिए वह वीडियो पहले देख लो, फिर उसके बाद यह वीडियो देख लो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त किया जाता है और उसके भेद कौन से हैं, यह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने सर्वनाम का पहला भेद देख लिया है जो था पुरुषवाचक सर्वनाम। हम आज सर्वनाम का दूसरा भेद और तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं जो है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों चलो देखते हैं दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बस्ता उस अलमारी में रखो। यहाँ पर यह और उस, ये जो शब्द दिए हैं यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी तरह से यह, वह, इसने, उसने, इसे, उसे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। बच्चों, इसमें जो भी चीज हो वो हमें निश्चित मालूम होती है कि उस चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में निश्चितता मालूम होती है, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा में भी दिया है। इसके कुछ उदाहरण हम जान लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ सके। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित संकेत करता है उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों चलो देखते हैं इसके उदाहरण। निश्चयवाचक सर्वनाम उदाहरण 1 देखो। यह मेरी गुड़िया है। गुड़िया आपके पास है, यानी वह बोल रही है यह मेरी गुड़िया है। यह यानी वो गुड़िया मालूम है कि उसकी है, इसीलिए यहाँ पर यह मेरी गुड़िया है यानी गुड़िया की तरफ संकेत करते हुए यहाँ पर यह कहा है, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखो। वह तुम्हारे पापा है, यानी पास में ही खड़े हैं पापा और 2 बच्चों का संवाद चल रहा है और निश्चित मालूम है कि वह तुम्हारे ही पापा है, इसीलिए वह, ये जो सर्वनाम शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा उदाहरण देखो। यह मेरा विद्यालय है। आप विद्यालय की तरफ हाथ करके बोलते हो कि यह मेरा विद्यालय है। आपको निश्चित मालूम होता है कि यह मेरा ही विद्यालय है, इसीलिए आप बोलते हो कि यह मेरा विद्यालय है, यानी विद्यालय को लगा हुआ यह सर्वनाम है। चौथा उदाहरण देखो। ये हमारे दादाजी है। अभी मैंने कहा कि जो भी कुछ निश्चित वस्तु या व्यक्ति के ओर संकेत करता है उस शब्द को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये मेरे दादाजी है, हमारे दादाजी है, मालूम है, निश्चित मालूम है, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। 5वां उदाहरण देखो। इसी ने मेरा पेन लिया है। किसी तो मित्र ने आपका पेन लिया है और आपको मालूम है निश्चित कि उसी ने आपका पेन लिया है, इसीलिए आप बोलते वक्त देखो इसी ने मेरा पेन लिया है। इसी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, इसे, उसे ऐसे शब्द आते हैं। आगे दूसरा प्रकार देखो। बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेज के नीचे कुछ रखा है और कुछ उदाहरण दिए हैं, कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ लिया परिभाषा कि जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की व्यक्ति वस्तु के बारे में निश्चित संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके ही उलट है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी नहीं देते हैं उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के उल्टा है। देखो बच्चों, कभी कभी हमारे घर में देखो बाहर कोई तो आया होता है और घर में हमारी माँ आपको बोलती है कि बाहर कोई आया है, देखो जरा। तो माँ को मालूम नहीं होता है, आपको भी मालूम नहीं होता है कौन आया है, तो यहाँ पर हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी बाहर कोई आया है, कोई, यह जो सर्वनाम शब्द यूज किया है वही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। पहला उदाहरण देखो, पानी में कुछ गिरा है, आपको मालूम नहीं है क्या गिरा है उसमें, तो कुछ तो गिरा है लेकिन क्या गिरा है मालूम नहीं है, यानी अनिश्चय। अनिश्चय इस शब्द से मालूम होता है कि उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, निश्चित जानकारी मालूम नहीं है। पानी में कुछ गिरा है, क्या गिरा है मालूम नहीं है, इसे कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखो, आपसे कोई मिलने आया है, यानी आपसे कोई मिलने आया है, कौन भाई है, बहन है, माँ है, पिताजी है, पड़ोसी है, कौन है मालूम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा उदाहरण देखो बच्चों, कोई आपको बुला रहा है, कौन बुला रहा है मालूम नहीं, सिर्फ आपके कान पर आवाज आई है कोई आपको बुला रहा है, यानी आपने उस आदमी को या औरत को देखा नहीं है, कौन बुला रहा है, मित्र है या कौन है मालूम नहीं है, इसीलिए यह कोई, यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा उदाहरण देखो बच्चों, किसी ने तुम्हारी पेंसिल ली है, आपकी पेंसिल पेन कोई तो लेता है, आपको मालूम नहीं होता है, तो आपका मित्र बोलता है कि किसी ने तुम्हारी पेंसिल ली है, उसे भी मालूम नहीं होता है। तो बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता है तो हम बोलते हैं किसी ने मेरी पेंसिल ली है, किसी ने मेरी किताब ली है, किसी ने मेरी बॉटल ली है, यानी किसने लिए मालूम नहीं है, इसीलिए अनिश्चयवाचक है, इसीलिए यहाँ पर किसी, यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। पांचवा उदाहरण देखो, किताब में कुछ रखा है, किताब में क्या रखा है मालूम नहीं है, क्या रखा है मालूम नहीं है, कुछ तो है, पत्ता है, पेन है, पेंसिल है, कुछ है, इसका नाम तो मालूम नहीं है, अनिश्चय है उसके बारे में, तो इसीलिए बोलते हैं कि किताब में कुछ रखा है, कुछ, यह शब्द अनिश्चितता दर्शाता है, इसीलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ चुका होगा। आपको बहुत अच्छी तरह से पठन करना है और जो भी कुछ मैं गृह कार्य देती हूँ वो बहुत अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षरों में अपनी कापियों में लिखना है। गृह कार्य देखो बच्चों, सर्वनाम के भेद पहचान कर लिखिए। आपको ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं ये बहुत अच्छी तरह से पठन करने हैं और इसमें जो सर्वनाम भेद मैंने अभी 2 पढ़ाए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके उदाहरण दिए हैं। आपको कौन सा भेद है वो पहचानना है और उस शब्द के नीचे अधोरेखित करना है। समझाती हूँ कैसे करना है। देखो, पहला उदाहरण, यह मेरी घड़ी है। इस उदाहरण में सर्वनाम कौन सा है यह आपको ढूंढना है। तो अभी अभी हमने निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक 2 भेद पढ़ लिए हैं। इसमें से यह सर्वनाम शब्द है। कौन सा यह सर्वनाम शब्द है? यह मेरी घड़ी है, मालूम है मुझे निश्चित कि मेरी ही घड़ी है, इसलिए यह घड़ी के लिए लगा हुआ सर्वनाम है। इसलिए पहले उदाहरण में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह भी आपको लिखना है। ऐसे ही सभी उदाहरण आपको देखने हैं और सर्वनाम का कौन सा भेद है पहचान कर लिखना है। तो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से वीडियो देखो, पठन करो। कुछ डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।